मेरे प्यारे दोस्तों, जो कहानी आप आज सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण किस्सा नहीं। ये उस दर्द का अफसाना है जिसे जमीन ने भी अपने सीने में संभाल कर रखा। ये उन पाक रूहों की कुर्बानी है जिनकी रगों में नबी का नूरानी खून दौड़ता था। इमाम हुसैन, अली के दिल का टुकड़ा, फातिमा की दुआओं का फूल और हसन का हमसाया, जिसने सर तो कटा दिया मगर कभी झूठ और जुल्म के आगे सर झुकाया नहीं। अगर आपके दिल में भी मोहब्बत और ईमान बाकी है तो इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, अगर आपको ये दास्तान छू जाए तो मेरा चैनल तमन्ना वॉइस 786 को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही मेरी हिम्मत है। धूप मदीना की दीवारों से लिपट रही थी, खजूरों के दरख्त हिल रहे थे, गली से मस्जिद ए नबवी के मीनार झांकते थे। एक अजीब सुकून बिखरा था। एक मिट्टी के घर के अंदर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा काले बुरखे में बैठी थीं। सिर्फ पीछे से नजर आती। उनकी गोद में दो छोटे नूरानी फूल, हसन और हुसैन। दोनों के चेहरे नीला सफेद स्टार बर्स्ट नूर से ढके, मानो अल्लाह का नूर उनकी रगों में बह रहा हो। दरवाजा खुला, सफेद लिबास में रसूलुल्लाह दाखिल हुए। उनके चेहरे पर भी वही पाक नूर, नीला सफेद 8 कोनी वाला तेज रोशन उजाला। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कमरा जैसे नूर से भर गया। नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर झुका लिया और कमरे की फिजा में नबी की बात गूंज गई। वक्त बीत गया और एक दिन नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए। मदीना सन्नाटे में डूबा था। हसन और हुसैन ने उनकी रोशनी दिल में संभाल ली। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा चुना गया। मस्जिद में बैठकर उन्होंने इंसाफ की बातें की और उनके पास खड़े थे वो 2 बेटे जिनके चेहरों पर नूर बरसता था। शाम, दमिश्क में मुआविया ने सियासत शुरू की। दीन की जगह हुकूमत का नशा था। कुर्सियां, सोना और ताकत के पीछे भागती आंखें। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा ने खून से बचाने के लिए सुलह की, मगर साफ कहा, मेरे बाद यजीद खलीफा नहीं होगा। उनका चेहरा रोशनी से ढका था, मगर उनके लफ्जों में हक था। मुआविया की मौत के बाद यजीद गद्दी पर बैठा। उसके इर्द गिर्द शराब, गुरूर और जुल्म का अंधेरा था। यजीद का पैगाम आया, हुसैन मेरी बैत करें। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने साफ कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर वही पाक रोशनी चमक रही थी, जैसे नबी का इनकार जुबान से निकल रहा हो। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना छोड़ दिया अपने अजीजों और घर वालों के साथ, ताकि रसूल का शहर बचा रहे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अहले बैत के साथ मक्का पहुंचे। हरम के साए में खड़े थे, चेहरे पर वही नबी वाला नूर। उनके साथ बीबी ज़ैनब, छोटे बच्चे और हसन के बेटे भी थे। चारों तरफ हज के ज़ायरीन थे, मगर हुसैन के दिल में सफर का इरादा था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को खबर दी गई, यजीद के लोग मक्का में भी उनकी जान के पीछे हैं। उन्होंने फैसला किया, मैं खून बहाकर हरम को नापाक नहीं करूंगा। मैं सफर करूंगा हक के लिए। कूफा से चिट्ठियां आने लगी, या हुसैन आइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको हमारा इमाम मानते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब नहीं दिया। जल्दी उन्होंने पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया गया, एक नेक बहादुर शख्सियत। उन्होंने कूफा जाकर हुसैन के हक में 18,000 लोगों की बैत ली, मगर यजीद ने वहां का हाकिम बदल दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवाया। लोग डर के मारे साथ छोड़ गए। मुस्लिम अकेले रह गए और शहीद कर दिए गए। जब इमाम हुसैन को कूफा की सच्चाई पता चली तो वो समझ गए कि यह सफर अब इम्तिहान का है, मगर उन्होंने रुका नहीं। उन्होंने कहा, अगर दीन पर चलना मेरा आखिरी सांस ले ले तो कुर्बानी मेरी पहचान होगी। काफिला बढ़ता गया, मगर रास्ते में कई लोग डर के मारे अलग हो गए ताकि जिंदा रहें। मगर हुसैन रुकने वालों में नहीं थे।
यजीद ने 1000 सिपाही भेजे, हर्र इब्न यजीद के नेतृत्व में। मगर जब वो इमाम को देखा तो उनके चेहरे से नूर झलकता था। हर्र ने इमाम को रोका मगर हमला नहीं किया। 2 मुहर्रम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। नदी फुरात पास थी मगर उन्हें पानी से रोक दिया गया। 9 मुहर्रम की रात थी। काफिला अल्लाह की याद में मशगूल था। हर तंबू से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर वही पाक नूर जो मदीना से चला था, अब करबलाई के सन्नाटे में चमक रहा था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने साथियों को इजाजत दी, जो जाना चाहे चला जाए, दुश्मन मुझसे है तुमसे नहीं। मगर कोई नहीं गया। हर चेहरा वफा का था, हर दिल हक के साथ था। 10 मुहर्रम की सुबह जमीन पर धूल थी, आसमान पर बादल। अहले बैत के चेहरों पर सब्र और नूर था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बेटे अली अकबर को प्यार से देख रहे थे, जिनके चेहरे पर वही नबी वाला उजाला था। हुसैन के साथियों ने एक एक कर कुर्बानी दी। हजरत अली अकबर, कासिम, औन मोहम्मद, हर एक का चेहरा उजाले से भरा था। हर एक की शहादत सच्चाई की गवाही थी। जब दुश्मन ने पानी रोका, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को पेश किया। बोल नहीं सकते थे मगर चेहरा वही नूर वाला था। उन्होंने कहा, अगर मुझसे डरते हो इस बच्चे को पानी दो। दुश्मन ने तीर चलाया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने वुज़ू किया और मैदान में आखिरी नमाज अदा की। सजदे में जो नूर उतरा वो आज तक जमीन संभाले हुए है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने तलवार उठाई। एक नूर था जो लहू में भी रोशन था। बदन पर जख्म थे मगर चेहरा वही नबी वाला उजाला। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और आखिरी वक्त आ गया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा गिरे सजदे में और वहीं अल्लाह से मुलाकात हुई। सजदा जो जमीन को पाक बना गया। तंबुओं में बीबी ज़ैनब ने सब कुछ देखा। काले बुरखे में पर्दे के पीछे आंखें नम थीं मगर सब्र पहाड़ से भी बड़ा। करबला का मैदान अब लहू से भर गया था मगर उस मिट्टी में था नूर जो आज तक रो रहा है। या हुसैन! तंबू जल चुके थे। अहल ए बैत के बच्चे भूखे डरे हुए थे। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बचे थे। बीबी ज़ैनब ने सबको संभाला, काले बुरखे में, पर्दे के साथ, मगर दिल में शेरनी जैसी ताकत। यजीदी फौज ने औरतों और बच्चों को बेड़ियों में बांधा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, चेहरे पर वही नूर मगर जिस्म कमजोर। बीबी ज़ैनब सबके साथ पैदल चली, जंजीरों के साथ, मगर सर उठाकर कूफा में भीड़ जमा थी। दरबार में बीबी ज़ैनब को बुलाया गया मगर उन्होंने पर्दे में रहकर आवाज में नबी का असर दिखाया। उन्होंने कहा, हमें मारा नहीं गया, हमारी कुर्बानी ने दीन को जिंदा रखा है। अब कैदी दमिश्क पहुंचे। यजीद अपने महल में बैठा था, गुरूर से भरा, मगर जब बीबी ज़ैनब की आवाज गूंजी सारा दरबार सन्न हो गया। दरबार में छोटी सकीना रोती थी। अब्बा कहाँ हैं? उसे एक बंद पेटी दी गई जिसमें हजरत हुसैन का मुबारक सर रखा था, जिस पर वही नूर था। सकीना ने सीने से लगाया और वहीं रूह परवाज कर गई। जब हक की गूंज हर जगह पहुंची, लोगों ने यजीद से सवाल करने शुरू किए। आखिरकार उसने अहले बैत को रिहा कर दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा, हम वापस जाकर करबला की याद को जिंदा रखेंगे। कैदी फिर करबला पहुंचे। 13 सफर को हर मकाम पर ताजा खून और मिट्टी से रोशनी उठती थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, या हुसैन, हम वापस आ गए हैं। करबला अब सिर्फ जमीन नहीं, वो आवाज है। हर मजलिस, हर दिल, हर लफ्ज में बस चुकी है। या हुसैन, हर जुल्म के आगे हुसैन है, हर हक के साथ हुसैन है। अगर ये प्यारी सी वाकया आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करिए।
हमारे चैनल तमन्ना वॉइस 786 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिल से निकली और दिल तक पहुंचने वाली कहानियां लाते रहें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए चिराग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।